सुनाता हूँ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का अत्रि उसी से हुआ चंद्रमा और वहीं से चला चंद्रवंश। इसमें पुरुरवा और महाराज ययाति जैसे राजा हुए। ययाति का वंश आगे बढ़ा तो उसमें पुरु का बेटा पुरु से कुरु वंश और यदु से यदु वंश। इसमें अजमेर देवमेर सुरसेन आदि राजा हुए। महाराज सुरसेन का बेटा वसुदेव, उनकी 7 पत्नियां, 8 संतान, अष्टम संतान साक्षात भगवान का जन्म जेल में हुआ मथुरा में और खेल किए गोकुल में, लीला किए वृंदावन में। 14 वर्ष के उम्र में भगवान मथुरा आए, कंस मामा का उद्धार किए, धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार किए। 125 वर्ष तक भगवान इस धराधाम पर रहे और बाद में द्वारकाधीश बन करके 125 वर्ष और तत्पश्चात भगवान ने पूरी लीला को समेट करके और परधाम को प्रस्थान किए। परीक्षित कहते गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहते हो तो गया, 6 बजने वाला, अब कितना सुनाएंगे। तो पूरा समेट करके 4 दिन में दे दिए। तब परीक्षित रोने लगे, कहते गुरुदेव हमें चिंता मत नहीं है कि मैं भूखे प्यासे हूँ, मेरी भूख की आप चिंता मत कीजिए। आपके कथा अमृत पान करके मैं तृप्त हो रहा हूँ, मैं भूल गया सब कुछ। बस मुझे मेरे जीवन दाता, मेरे जीवन को दान देने वाले मेरे भगवान के चरित्र को सुनाइए। मैं जानता हूँ कि ये भव रोग की सबसे सुंदर औषधि है, इसका सेवन करने से भव रोग मिटता है, जीव का कल्याण होता है। तब यहाँ से सुखदेव जी महाराज ने अब भगवान के जन्म लीला को सुंदर से विस्तार से वर्णन करते हुए कहते, राजन उस समय की बात है जब कंस जरासंध से पापात्मा इस धरती पर भार बन के आ गया, तो माँ धरती सब देवताओं के साथ ब्रह्मा बाबा को आगे कर क्षीर समुद्र में भगवान का ध्यान करने लगे और ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उपदेश दिया, आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिए, देवताओं शीघ्र ही भगवान प्रकट होने वाले हैं। आप मत लेके क्यों बैठे हैं नंद बाबा के रोल में? तो भगवान शीघ्र ही प्रकट होने वाले हैं। सारे देवता रंग रूप बदल करके पहुंच गए मथुरा। और ये मथुरा क्या है? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सा निहितो हरि। भगवान मथुरा जहाँ पर भगवान का नित्य निवास है, और उसी मथुरा में सब देवता भेष बदल के आ गए। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन पर इसका बेटा कंस था। उन्होंने अपनी बहन देवकी को देखा तो सोचा बहन बड़ी हो गई है, वसुदेव जी से डेट फिक्स कराए। वसुदेव जी आते हैं, बड़े धूमधाम से शादी हुई। कंस ने बहुत गहना जेवर सोना चांदी दिए दहेज में। और इसके बाद जब वसुदेव देवकी माँ की विदा होने लगी, अपने बहन के वियोग में कंस ने खूब आंसू बहाया। पर ये बनावटी आंसू थी, देवताओं ने असली आकाशवाणी कर दी। अरे कंस, जिस देव की माँ के वियोग में तो रो रहा है, उसी का 8वां लाल तुम्हारा होगा काल। हाँ, तो कंस गुस्सा आ गया और उन्होंने देव की माँ का केस पकड़ के घसीटते हुए नीचे गिरा दिया। और देव की माँ कांप रही है। वसुदेव जी ने रोक लिया, महाराज इस नारी को क्यों मार रहे हो? स्त्री जाति को तो मारना भी नहीं चाहिए। कहते काल को जन्म देगी। वसुदेव जी कहते हैं कि दुश्मनी तुमको इसके बच्चे से किससे है? कंस का दिमाग चक्र जगह पे आया। कहते भैया दुश्मनी तो इसके बच्चे से। वसुदेव जी कहते मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और मैं वचन देता हूँ कि इनके जो भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें हाथ कर दूंगा, मतलब तुम्हारे हाथ सौंप दूंगा, तुम्हें जो मर्जी करना। तब जाकर के कंस कहते चलो वसुदेव बात में मान लिया और वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। इस तरह से जो भगवान की मां बनने वाले हैं बेचारे देवकी आज काल कोठरी में पड़ी है। तो देखिए भगवान को पाने के लिए काल कोठरी के रास्ते जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, यानी कठोर तप करना पड़ता है, अंधकार में बैठ करके तप करना पड़ता है। आज देवकी माँ उसी अंधकार में पड़ी है। एक बच्चा हुआ, 2 हुआ, सबको कंस ने साफ करते गया। बाद में भगवान ने आज योग माया को आदेश दिया। कहते हे माँ, हे देवी, योग माया तो भगवान की अर्धांगिनी है ना, तो उसको कहते हे देवी जाइए और मेरी माँ के घर में शेष जी पल रहे हैं, उसको आप रोहिणी माँ के घर में स्थापित कर दीजिए
और आप यशोदा की लाली बन करके आइए मैया यशोदा की। और जब हमारे बाबा वहाँ रखेंगे आपको उठा करके कंस के हाथ में देंगे तो आप जो है भविष्यवाणी कर देना और तब देखना कि तुम्हारी पूजा दुनिया में कितनी होती है। योग माया चल पड़ी और देव की माँ के गर्भ को स्थानांतर कर दी और खुद लाले बन करके उधर चली गई और इधर हल्ला हो गया कि देव की माँ के साथ में गर्भ का पतन हो गया। कंस समझ गए चलो एक झंझट तो गया और सारे पहरेदारी और कड़ाई हो गई पहरेदारी में। और अब भगवान के आने की बारी आ गई। अभी नहीं आई, भगवान के आने की बारी आई तो सारा कुछ बदल गया। भादों का महीना आ गया, रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि आ गई। अभिजीत मुहूर्त में भगवान के आने का ये सारा शुभ मुहूर्त शुभ लगने इकट्ठे हुए। आकाश में तारे ग्रह नक्षत्र सब टिमटिमाने और जगमगाने लगे। देवता लोग बड़े भाव भक्ति के साथ भगवान के आगमन पर नगाड़ा बजा रहे हैं। गंधर्वियां और अप्सराएं नृत्य करना प्रारंभ कर दी। समस्त देवगण यक्ष किन्नर नाग पितरगण सप्तऋषिगण सभी एक साथ पुष्प की वर्षा का फुहार लगा दिए और बादल गर्जना करते हुए मेघ मंडल के समीप आ गए। ये समुद्र के समीप मेघ मंडल आ करके घुमड़ घुमड़ करके वर्षा करने लगे और इस तरह से सारे पुष्प वृक्ष जो हैं और रंग बिरंगे पुष्प से लदे हुए हैं और मंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है। उसी बीच में घोर अंधकार के बीच मानो चारों तरफ से दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया उस कारागार में। और उसी अनुकूल वातावरण के बीच जहाँ रिमझिम बारिश हो रही है, घोर अंधेरा हाथों हाथ नहीं झलक रहा है, उसी बीच में भगवान 16 कलाओं से पूर्ण माँ देवकी के मन मंदिर से प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और उसी समय ये शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। देखिए शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम शरणागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण कृष्ण। इस तरह से वसुदेव जी ने अपने लाला को गोकुल में रखा है। खुद तो आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल श्री राधे लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की। जग में आनंद भयो जय यशोदा लाल की जग में आनंद भयो जय हो नंदलाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की ताली राधे राधे कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय कोई भी उजारे बने आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल
के कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल हे गौवे चरण आए जय हो पशुपाल की हे गौवे चरण आए जय हो पशुपाल हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय हे भक्तों के आनंद की भक्तों के आनंद जय हो नंदलाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की ब्रज में आनंद भयो ब्रज जय में आनंद भयो जय हो नंदलाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय श्री राधे कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की लाल की जय कन्हैया लाल की नंदगर आनंद भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की हे